नमस्कार। एसटीडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ समझेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद वगैरह वगैरह। हम लोग जो मुख्य बातें हैं कारक के बारे में उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कारक है क्या। तो यह जो कारक है वह क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम जो होता है उसका संबंध जो है, उसका संज्ञा या फिर सर्वनाम का संबंध जो है वह क्रियापदों से प्रकट करता है। कारक जो है वह क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के जो संबंध है उसको क्या करता है, क्रिया पदों से प्रकट करता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया जो है, क्रिया यह तो आप लोग जान ही रहे होंगे, और अगर नहीं जान रहे होंगे तो इसका वीडियो जो है वह डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो यह कारक क्या होता है, तो संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध है, संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रियापदों से प्रकट करता है। यहाँ पे उदाहरण कुछ नीचे दिया गया है, हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि मोर इस पृथ्वी पर सुंदर पक्षियों में से एक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पर या फिर से आया हुआ है। इसी तरह का सेंटेंस में और इसी तरह का रंगीन शब्द आया है, जैसे को आ गया है, का आ गया है, के लिए आ गया है, में है। यह इस तरह का क्या है, शब्द है जो क्या है, कारक होंगे। अर्थात यह जो कारक है वह क्या कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के संबंध जो है क्रियापदों से प्रकट कर रहा है। यहाँ पे जो चिन्ह यह सब जो रेड अक्षर से लिखा गया है, रंगीन शब्द से जो लिखा गया है, वह सब आपका क्या है, कारक चिन्ह है। उसे हम लोग विभक्ति या फिर परसर्ग भी कहते हैं। यह जो कारक चिन्ह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं और हम लोग परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। अगर इसको हम लोग क्या है, एग्जाम यहाँ पे परिभाषा में बांधना चाहें तो यह इस प्रकार आपका हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वह क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए, क्रिया के साथ साथ किसी अन्य शब्द के साथ भी जाना जाएगा, तो उसे हम लोग कारक कहते हैं। कारक किसे कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के विभिन्न जो रूप है चेंज होते रहता है, हम लोग जान ही रहे हैं। वो उसका किसी भी रूप से उसका संबंध को क्रिया या फिर किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए। क्रिया या तो वो क्रिया हो सकता है या फिर वाक्य में जो प्रयोग किया गया अन्य जो शब्द है वह भी हो सकता है। अगर उससे जाना जाए तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। या हम लोग इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ, वाक्य में जो भी शब्द प्रयोग होगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द है उसका संबंध जो क्रिया के साथ जो जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जोड़ने वाला कुछ तो होना चाहिए ना कोई तो जोड़ेगा उसको, तो वह जो जोड़ने वाला होता है वही क्या है, कारक कहलाता है। या फिर हम लोग उसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वह वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। अब हम लोग कारक का भेद को देखेंगे। अभी हम लोगों ने कारक को समझा, कारक क्या है। अब हम लोग कारक के भेद जो है उसको समझेंगे। तो कारक का क्या है, 8 भेद है। कारक का कितने भेद है, 8 भेद है। कौन कौन है, कर्ता, कारक, कर्म, करण, संप्रदान,
अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इसका क्या है, बगल में इसका क्या विभक्ति चिन्ह जो है वह भी आपका मेंशन किया हुआ है। कौन सा कारक के साथ क्या विभक्ति चिन्ह लगता है यह यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कारक जो है कर्ता है, कर्ता के साथ आपका ने विभक्ति चिन्ह लगेगा। उसी तरह कर्म जो है उसमें क्या है, को लगेगा। करण के साथ से के द्वारा लगेगा। संप्रदान के साथ को के लिए लगेगा। अपादान के लिए आपका से पृथकता के लिए होगा। पृथकता, पृथक मीन्स अलग होगा तब होगा से, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं से जो है वह दो जगह है। यहाँ पर भी से आपका है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर भी है। तो यह जो होगा आपका पृथकता अर्थात अलग अलगाव जब होगा तब यहाँ से का प्रयोग यह किया जाएगा। उसको हम लोग आगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। उसके बाद संबंध जो है, संबंध के साथ, संबंध जो कारक है उसके साथ आपका जो है वह क्या क्या लग सकता है। तो संबंध के साथ आपका का, के, की, रा, रे, री लगेगा। अधिकरण के साथ में और पर लगेगा। और संबोधन के साथ हे, हरे वगैरह लगता है। अब हम लोग इसको क्या है एक एक करके हम लोग समझते हैं, एक एक करके अब समझते हैं इसको। फर्स्ट पहले समझेंगे हम लोग कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है, तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें जिसके द्वारा क्रिया हो रहा है अर्थात कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसीलिए वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता होता है। इसीलिए जो वाक्य में क्रिया कर रहा है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होगा वह क्या होगा, आपका कर्ता हो जाएगा। और इस कारक को विभक्ति चिन्ह जो होता है वह ने होता है। और इसमें जो इस कारक में जो विभक्ति चिन्ह लगता है वह क्या होता है, ने लगता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल आपका, राहुल ने आम खाया। राहुल ने आम खाया। यह जो वाक्य है इसमें आपका राहुल जो है वह क्या है, कर्ता है। राहुल जो है वह यहाँ पे क्या है, कर्ता है। और कर्ता के साथ हम लोग जान रहे हैं कि कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है, तो ने विभक्ति चिन्ह लगता है। तो ने यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। कर्ता कारक का पहचान हम लोग कैसे करेंगे, कर्ता कारक का पहचान हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो प्रसर्ग सहित कर्ता में प्रसर्ग भी वही क्या होता है, प्रसर्ग भी हम लोगों ने समझा है कि किसका नाम है। तो हम लोगों ने यहाँ जाना है कि कारक चिन्ह का ही नाम प्रसर्ग है। कारक चिन्ह, विभक्ति या फिर प्रसर्ग क्या है, उसी का एक ही नाम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है, प्रसर्ग सहित, प्रसर्ग सहित अर्थात प्रसर्ग के साथ, प्रसर्ग के साथ, प्रसर्ग सहित कर्ता में प्रसर्ग से कर्ता का पहचान आसानी से हो जाता है। प्रसर्ग के साथ में, प्रसर्ग के साथ में अगर अर्थात कर्ता के साथ में, कर्ता के साथ में अगर प्रसर्ग रहता है, कारक चिन्ह रहता है, तो हम लोग आसानी से पहचान उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ, दिया है। अब माली ने पौधे लगाए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पष्ट यहाँ पे दिया हुआ है, माली ने अर्थात कर्ता के बाद तुरंत है, कर्ता के बाद प्रसर्ग चिन्ह ने का लगा हुआ है। उसी तरह मालिन ने फूल तोड़े। उसी तरह देख रहे हैं सब जगह यहाँ कर्ता के बाद जो है इसका प्रयोग किया गया, या इसको पहचान करना आसान है। जबकि प्रसर्ग सहित कर्ता की पहचानने के लिए क्रिया से पहले कौन या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका जो कर्ता के बाद अगर प्रसर्ग नहीं लगा होगा, प्रसर्ग नहीं लगा होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, क्रिया से पहले हम लोग क्या करते हैं, कौन, क्रिया से पहले हम लोग कौन या फिर किसने,
कौन या फिर किसने लगा करके प्रश्न करते हैं, कौन या फिर किसने लगा करके प्रश्न करते हैं और उत्तर आता है। और अगर उत्तर आता है, क्या आएगा, उत्तर आएगा, तो वही उत्तर जो होगा वही क्या होगा, आपका कर्ता होगा। तो कर्ता कारक का पहचान का क्या है, कुछ कर्ता जो कारक होते हैं वह क्या है, कर्ता के साथ आता है, सहित रहता है, तो उसको हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रसंग जो है, कारक जो है वह कर्ता कारक के साथ में ना रहता है, तो वहाँ पहचानने में कठिनाई होती है। तो वहाँ पहचानने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, क्रिया से पहले हम लोगों को कौन और किसने लगा करके हम लोग प्रश्न करेंगे। और अगर उत्तर जो आता है, अगर उत्तर आएगा तो वही उत्तर जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, वही उत्तर आपका कर्ता हो जाएगा। जैसे मयंक पतंग उड़ाता है, मयंक पतंग उड़ाता है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पतंग कौन उड़ाता है, क्वेश्चन करेंगे पतंग कौन उड़ाता है। हम लोग को बोला गया है कि क्रिया से पहले हम लोगों को क्या करना है, क्रिया से पहले हम लोगों को कौन या किसने लगाना है। तो क्रिया क्या है यहाँ पे, क्रिया यहाँ पे आपका जो है उड़ाता है, तो उसके क्रिया से पहले कौन लगा दिए, उससे पहले पतंग है, तो इस प्रकार पतंग कौन उड़ाता है, उत्तर आता है आपका, उत्तर आ रहा है मयंक, मयंक उत्तर आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे मयंक जो है आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। उसके बाद एक और सेंटेंस उसी तरह दिया गया है आपका, बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा दूध पी रहा है। यहाँ पर भी पी रहा है, यह क्या है, आपका क्रिया है। क्रिया से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो आंसर आ रहा है, क्वेश्चन होगा कि दूध कौन पी रहा है, आंसर आ रहा है आपका बच्चा, तो इसीलिए यहाँ पे बच्चा जो होगा वह कर्ता कारक आपका हो जाएगा। तो यह अभी हम लोगों ने समझा कर्ता, कर्ता कारक, कर्ता के साथ क्या लगता है, तो ने विभक्ति चिन्ह लगता है। अब हम लोग समझेंगे कर्म कारक, कर्म क्या है, कर्म कारक। तो वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है वह को होता है, इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। तो इस वाक्य में जो है कंस को, यह आपका क्या है, कर्म हो जाएगा। अर्थात मारने का फल जो है, मारने का जो प्रभाव है वह पड़ रहा है किस पर, कंस पर, कंस पर पड़ रहा है, इसीलिए यह जो आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा आपका। अब हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे यह कुछ जो वाक्य है उसमें तो पहचान में आ जाता है, अर्थात हम लोग उसका जानते हैं कि जो आपका कर्म कारक का जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है वह क्या है, को है। तो कुछ जो होता है उसमें को तो स्पष्ट रूप से रहता है, तो उसको तो हम लोग पहचान लेते हैं। जैसे यहाँ पे कंस को है, रावण को है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो है वह कर्म कारक है, कर्म कारक रावण कंस जो है कर्म कारक है। लेकिन कुछ जो होता है वहाँ पे क्या है, जो उसका प्रसर्ग चिन्ह होता है, जो कर्म जो कारक चिन्ह होता है वहाँ लगा नहीं होता है, तब हम लोग उस सिचुएशन में कैसे पहचानेंगे। तो उस सिचुएशन में हम लोग पहचानने का कुछ नियम दिया गया है, अब हम लोग उसको देखेंगे। तो यह प्राणीवाचक कर्म में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना है। या प्राणीवाचक अर्थात जो जीवित नहीं है, प्राणीवाचक जिसमें प्राण है, अप्राणीवाचक जो जीवित नहीं है। जैसे आपका माली फूल तोड़ता है या फिर ऋतिक फिल्म देखता है, यह सब क्या हो जाएगा, अप्राणीवाचक में हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या या किसको प्रश्न करने पर हम लोग को उत्तर आए
वही हम लोग को क्या होगा, कर्म हो जाएगा। और क्या या किसको कहाँ लगाएंगे, तो क्रिया के पहले लगाएंगे। क्रिया के पहले, वाक्य में क्रिया के पहले क्या या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसे हम लोग कर्म कारक कहेंगे। जैसे आपका वाक्य था ऋतिक फिल्म देखता है। अब हम लोग क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, ऋतिक क्या देखता है, तो आपका आ जा रहा है फिल्म देखता है। तो यहाँ पे फिल्म जो आपका हो गया वह आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे करण कारक। करण कारक, करण कारक क्या होता है, तो क्रिया के करने के साधन को, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। क्रिया जो हो रहा है उसमें जो सहयोग कर रहा है, जो साधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह जो है वह आपका क्या होता है, तो से और के द्वारा, से और के द्वारा होता है। यह ध्यान देना है हम लोग को कि कारक, करण कारक जो है उसका जो आपका कारक चिन्ह है वह क्या है, होता है आपका से और के द्वारा होता है। अब कारक, करण कारक जो है, करण कारक की पहचान कैसे करेंगे, तो क्रिया से पहले, क्रिया से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिया से पहले हम लोग किससे और किसके द्वारा, किसने लगाकर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह हो जाएगा आपका करण कारक। क्रिया से पहले क्या लगाएंगे हम लोग, किससे, किसके द्वारा और किन से, यह लगा करके हम लोग प्रश्न करेंगे। जो उत्तर आएगा आपका वह आपका उत्तर जो होगा वह आपका करण कारक हो जाएगा। जैसे सेंटेंस है, वाक्य है राहुल गेंद से खेल रहा है। राहुल गेंद से खेल रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे राहुल किससे खेल रहा है, राहुल किससे खेल रहा है, तो आंसर आता है, वाक्य में आंसर आता है कि गेंद से, गेंद से। तो यहाँ पर गेंद से जो है वह क्या है आपका, आपका करण कारक आपका हो जाएगा, वह आपका करण कारक हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक जो है यह, वह क्या होता है, संप्रदान कारक, तो यह जो है कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है कर्ता जो है वह जिसके लिए कुछ काम करेगा, यह जो कर्ता है वह जिसके लिए, जिस किसी के लिए जो काम करता है या जिसे कुछ देता है, या फिर काम किसी दूसरे के लिए काम करेगा कर्ता, या फिर किसी दूसरे को कुछ देगा, उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता क्या करता है संप्रदान कारक में, कर्ता जिसके लिए काम, कुछ काम करेगा, जिसके लिए कर्ता कुछ काम करेगा, या फिर जिसे कुछ देगा, जिसे कुछ देगा, तो वह जो है आपका, वह आपका जो है वह आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। इसका कारक चिन्ह का बात करें तो इसमें कारक चिन्ह को के लिए है, आपका कारक चिन्ह जो है को के लिए होगा। संप्रदान कारक की पहचान कैसे करेंगे हम लोग, तो क्रिया से पहले हम लोग, क्रिया से पहले किसको किसके लिए लगा करके हम लोग प्रश्न करेंगे और जो उत्तर आएगा वह आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, मालिक ने नौकर को पैसे दिए, मालिक ने नौकर को पैसे दिए। हम लोग क्या करेंगे, किसको लगा करके क्या है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्रिया से पहले, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मालिक ने किसको पैसे दिए, मालिक ने किसको पैसे दिए, तो उत्तर क्या आ रहा है, नौकर को, उत्तर आ रहा है आपका नौकर को। तो नौकर जो है यहाँ पे आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। अब अपादान कारक जो है वह क्या होता है, तो
जिससे कोई वस्तु अलग होती है। स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, जिससे कोई वस्तु जो है अलग होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या है? अपादान कारक कहते हैं। जिससे कोई वस्तु अलग होती है, उसको हम लोग अपादान कारक कहते हैं। इस कारक चिन्ह जो है, इसका कारक चिन्ह जो है वह क्या है? तो से है। हम लोगों को वाक्य में पता चले कि यहाँ पे क्या है? वस्तु किसी से क्या है? अलग हो रही है। तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक वहाँ पर होगा, और उसका जो कारक चिन्ह होता है वह आपका से होता है। अब इसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे? तो अपादान कारक की पहचान क्रिया से पहले हम लोग क्रिया से पहले क्या करते हैं? किससे या कहाँ से लगाकर प्रश्न करते हैं। किससे या कहाँ से लगा करके प्रश्न करेंगे, और जो उत्तर आएगा आपका वह आपका अपादान कारक होगा। जैसे किसान खेतों से लौट रहे हैं। किसान खेतों से लौट रहे हैं, तो यहाँ लौट रहे हैं क्रिया है। इससे पहले हम लोग कहाँ लगा देते हैं? तो किसान कहाँ से लौट रहे हैं? तो आंसर आ रहा है खेतों से। किसान कहाँ से लौट रहे हैं? आंसर क्या आ रहा है? खेतों से। तो यहाँ पर आपका खेतों से जो है वह आपका अपादान कारक हो जाएगा। अब है 6 नंबर, संबंध कारक। संबंध कारक, तो संबंध कारक वाक्यों में संज्ञा या संज्ञा का संज्ञा से, क्या बोला जा रहा है? संबंध कारक वाक्यों में संज्ञा का संज्ञा से या सर्वनाम का संज्ञा से संबंध बताते हैं। संबंध कारक वाक्य में क्या करता है? संज्ञा का संज्ञा से या फिर संज्ञा से सर्वनाम का क्या करता है? संबंध को बताता है। तो उसको हम लोग क्या है? संबंध कारक कहेंगे। इसका चिन्ह जो है वह क्या है? तो का, के, की, रा, रे, री। अब इसको हम लोग पहचान कैसे करेंगे? तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले किसका, किसकी, किसके लगा करके हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। तो हम लोग को स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि यह क्या, कौन सा कारक है। कौन सा कारक का पता चलेगा? संबंध कारक का। संबंध कारक का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वाक्य में संज्ञा सर्वनाम से पहले हम लोग क्या करते थे? क्रिया से पहले लगाते थे। यहाँ ध्यान देना है, पहले हम लोग क्रिया से पहले हम लोग लगाते थे और उससे क्वेश्चन करते थे, प्रश्न करते थे। लेकिन यहाँ क्या करना है? आपको वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? किसका, किसकी, किससे कुछ लगा करके हम लोग प्रश्न करेंगे, और जो उत्तर आएगा आपका वह आपका संबंध कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका, रजत रमेश का बेटा है। रजत रमेश का बेटा है। तो यहाँ पे इस वाक्य में क्या है? तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि रजक जो है आपका, रजक जो है यहाँ पे क्या है आपका? रजक जो है आपका यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। क्या बोल रहा है? संज्ञा जो होगा उसके बाद संज्ञा के शब्द जो है उसमें हम लोग किसका, किसकी, किसके आदि का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और जो आंसर आएगा वह आपका संबंध कारक होगा। तो यहाँ पे रजत जो है आपका, रजत वह क्या है? संज्ञा है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे रजत किसका बेटा है? रजत किसका बेटा है? तो आपका आंसर आएगा रमेश का। आंसर क्या आ रहा है?
रमेश का। तो यहाँ पे रमेश जो है होगा वह रमेश का जो है वह संबंध कारक आपका हो जाएगा। उसी तरह का आपका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। यह जो है यहाँ पे देख रहे हैं वह क्या है, यह तो सर्वनाम है, यह तो क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे बोला गया है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले हम लोग किसका वगैरह का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि किसका नाम चंचल है, चंचल है, चंचल है। किसका नाम चंचल है, क्या बोला जा रहा है हम लोगों को, क्या है, संज्ञा या सर्वनाम से पहले हम लोगों को क्या है, किसकी वगैरह लगाना है। तो हम लोग यहाँ लगा रहे हैं सर्वनाम जो है उसके पहले लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, तो किसका नाम चंचल है। तो आंसर आ रहा है यहाँ पे उसका। तो यहाँ पे उसका जो है वह आपका क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। उसी तरह इसमें हम लोगों ने देखा था कि रजत रमेश का बेटा है, यह जो वाक्य है उसमें हम लोगों को क्या करना है, रजत से पहले हम लोगों को लगाना है। तो क्या लगाएंगे हम लोग, जो है क्या लगाना है, हम लोगों को लगाना है कि किसका बेटा है। तो आंसर आ रहा है रमेश का आंसर आ रहा है रमेश का। तो यहाँ पे रमेश जो हो जाएगा वह आपका संबंध कारक होगा। अब है आपका अधिकरण कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के समय या स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का या फिर स्थान का पता चलता है तो उसको हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह जो है वह में है और पर है। अधिकरण कारक की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो क्रिया से पहले हम लोग क्या है, कहाँ या किसमें लगा करके हम लोग अगर प्रश्न करते हैं तो उत्तर आएगा वह अधिकरण होगा। कहाँ लगाएंगे, क्रिया से पहले लगाएंगे। क्रिया से पहले क्या लगाएंगे हम लोग, तो क्रिया से पहले हम लोग कहाँ या किससे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दादाजी पार्क में टहल रहे हैं। दादाजी पार्क में टहल रहे हैं, यहाँ पे क्रिया क्या है, टहल रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे दादाजी कहाँ टहल रहे हैं, तो आंसर आ रहा है आपका पार्क में। तो पार्क में यह जो होगा वह क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक आपका हो जाएगा। अब है आपका संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने, ध्यान देना है, क्या है, किसी को पुकारने, सावधान करने आदि का भाव प्रकट हो, किसी के पुकारने सावधान करने का भाव प्रकट हो तो उसको हम लोग क्या है, संबंध कारक के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें हम लोग क्या है, इसका जो है विभक्ति चिन्ह जो है वह आपका हे और अरे है। संबंध कारक के प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। ध्यान देना है हम लोग, संबंध कारक जो होता है उसका प्रयोग हम लोग वाक्य के आरंभ में करते हैं। इसके प्रायः संबोधन का चिन्ह जो है इस तरह का होता है, यह संबोधन का चिन्ह है। यह जो है आपका संबोधन का चिन्ह इस तरह का लगाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, मित्रों मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी समस्या दूर करूँगा। मित्रों मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी समस्या दूर करूँगा। यहाँ पे जो मित्रों के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चिन्ह लगा है संबोधन चिन्ह है वह,
जो मित्रों के बाद लगा है, अर्थात यहाँ मित्रों जो हो जाएगा आपका, वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका संबोधन कारक हो जाएगा। इसी तरह का अन्य सेंटेंस भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब कारक, करण कारक और अपादान कारक जो है उसमें अंतर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोनों में से का प्रयोग किया जाता है, करण कारक में और अपादान कारक में, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों का से का जो प्रयोग किया जाता है वह कहाँ, कौन सा कारक होगा। तो करण कारक और संपादान कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह जो हम लोग जान रहे हैं क्या है, से है, लेकिन दोनों में अंतर है। लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। क्या अंतर है हम लोग देखेंगे। करण कारक जो है वह क्रिया किसी साधन के द्वारा की जाती है। करण कारक में क्या होता है, क्रिया जो है किसी साधन के द्वारा, करण कारक में क्रिया जो है किसी साधन के दूसरे के द्वारा सहयोग लेकर के, साधन कोई सहयोग करता है उसको, तब वो करता है। वहीं अपादान कारक किसी से अलग होने के बोध कराता है। लेकिन अपादान में क्या होता है, किसी से अलग होने का बोध कराता है। यहाँ साधन के द्वारा होता है, क्रिया जो होगा वह साधन के द्वारा होगा, और अपादान में क्या है, किसी से अलग होने का बोध कराएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। राहुल बाएं हाथ से लिखता है। राहुल बाएं हाथ से लिखता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लिखने में क्या कर रहा है, सहयोग ले रहा है, किसका, हाथ का। कौन सा हाथ का, हाथ का सहयोग ले रहा है, बाएं हाथ का। तो यहाँ जो हाथ आया है, हाथ के बगल में देख रहे हैं यहाँ पे से का प्रयोग है। यहाँ पे जो है वह, यह जो है वह करण कारक हो जाएगा, क्योंकि लिखने क्रिया जो है वह क्रिया को क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है हाथ। वहीं दूसरा सेंटेंस जो है उसको देखते हैं। तो उसके हाथ से गिलास गिर गया। उसके हाथ से गिलास गिर गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ दोनों क्या है, अलग हो रहा है। गिलास जो है हाथ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे आपका यह जो है संपादान कारक हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नाना जी ट्रेन से इलाहाबाद गई। नानी जी ट्रेन से इलाहाबाद गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो क्रिया जो है जाने का, उसको क्या है, ट्रेन जो है वह सहयोग कर रहा है। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस जो देख रहे हैं, नानी जी से ट्रेन छूट गई, अर्थात ट्रेन से नानी जी क्या है, अलग हो गए हैं, छूट गई, अलग हो गए। तो यहाँ पे जो से आया है वह क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक का हो जाएगा, और यहाँ से आया है वह करण कारक का हो जाएगा। अब हम लोग कर्म कारक और संपादान कारक में थोड़ा सा क्या अंतर है उसको समझ लेते हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक, यहाँ बहुत क्या है, सभी कन्फ्यूजन करते हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है। तो कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में विभक्ति चिन्ह परसर्ग को का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी दोनों में विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव जो है वह कर्म पर पड़ता है। जबकि संप्रदान कारक में दोनों का भाव मुख्य होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है, दोनों का भाव जो होगा वह आपका मुख्य होगा। लेकिन कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव जो है वह किस पर पड़ेगा, तो कर्म पर पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। मैंने पौधों को पानी दिया। मैंने पौधों को पानी दिया। यहाँ पे जो कर्म कारक जो है, अर्थात प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पौधों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे पौधों को जो है वह आपका कर्म कारक हो जाएगा। वहीं दूसरा में देखिएगा क्या होता है, इसमें क्या होता है, दोनों भाव जो होता है वह मुख्य होता है। माँ ने बच्चों को भोजन दिया। माँ ने बच्चों को भोजन दिया। यहाँ पर दोनों जो है आपका वह क्या है, मुख्य तौर पे आया हुआ है। उसी तरह दूसरा जो है वाक्य है, वह खाना खा रहा है। खाना खाने का प्रभाव खाना पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। वहीं मामा जी ने मुझे बल्ला दिया। मामा जी ने मुझे बल्ला दिया। तो यहाँ पे
संप्रदान कारक में क्या हो रहा है, दोनों का भाव जो है वह मुख्य होता है, तो यह जो है आपका वह आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। अब संज्ञा शब्द विभक्तियों के रूप में, संज्ञा शब्द जो है उसका हम लोग कभी कभी क्या है विभक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा शब्द के रूप लिंग वचन के अनुसार, संज्ञा शब्द के रूप लिंग वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तन हो जाते हैं। यही रूप परिवर्तन रूप रचना कहलाता है। यही रूप परिवर्तन जो होता है रूप रचना कहलाता है। हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है। तो उसमें से जो पुल्लिंग शब्द जो है आपका मनुष्य, उसका हम लोग यहाँ देखेंगे किस तरह मनुष्य का जो है वह चेंज होते रहता है। इसका रूप क्या है, अगर बात करेंगे क्रता में, क्रता में एक वचन में रहेगा और यहाँ क्या है बहुवचन में रहेगा, तो उसका रूप कैसे चेंज होता है। कारक चिन्ह क्या है, क्रता है आपका एक वचन में मनुष्य, मनुष्य ने हो जा रहेगा, लेकिन बहुवचन में मनुष्य मनुष्यों ने हो जाएगा आपका। उसी तरह का कर्म में रहेगा तो मनुष्य को रहेगा होगा आपका, वहीं बहुवचन में मनुष्यों को हो जाएगा। करण में मनुष्यों से के द्वारा, और यहाँ मनुष्यों से और के द्वारा हो जाएगा। तो उसी तरह क्या है, इस चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। फिर आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द जो लड़का है उसका प्रयोग हम लोग क्या है किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और इसी प्रकार हम लोग क्या है यहाँ पे अन्य शब्द दिए गए हैं, घोड़ा, बालक, गधा, बच्चा आदि का भी शब्द का ऐसा ही हम लोग इसका एक वचन बहुवचन बनाते हैं और सब में क्या है कर्ता कर्म वगैरह में चेंज करते हैं। अब है इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि। इकारांत पुल्लिंग शब्द जो मुनि है आपका, उसका हम लोग क्या है एक वचन बहुवचन और कारक में किस तरह परिवर्तन करते हैं, यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे क्रता में आपका मुनि और मुनि ने होगा, वहीं बहुवचन में मुनि मुनियों ने हो जाएगा आपका। कर्म में जब रहेगा तो मुनि को मुनियों को होगा। करण में मुनि से एक वचन में होगा, मुनियों से बहुवचन में हो जाएगा। संप्रदान में रहेगा तो एक वचन में मुनि को और मुनियों के लिए, वहीं बहुवचन में होगा तो मुनियों के लिए हो जाएगा। वहीं आपका अपदान में मुनि से एक वचन में होगा और मुनियों से बहुवचन में। उसी तरह संबंध जो है, संबंध कारक में आपका मुनि को मुनि की मुनि के, बहुवचन में मुनियों का मुनियों की मुनियों के। अधिकरण कारक में आपका मुनि में मुनि पर और बहुवचन में मुनियों में मुनियों पर। और संबंध वाचक जो होगा हे मुनि हे मुनियों, इस तरह का हो जाएगा। वही इकारांत पुल्लिंग शब्द जब माली रहेगा तब हम लोग किस तरह उसमें परिवर्तन होता है यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी तरह का परिवर्तन इसमें भी आएगा, धोबी, हाथी, तपस्वी आदि में भी आएगा। उसी तरह इकारांत उकारांत, यहाँ पे ईकारांत था, यहाँ पे क्या है उकारांत शब्द में गुरु शब्द जो है उसका परिवर्तन किस प्रकार होता है, यहाँ पे चार्ट में बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद उकारांत, दीर्घ उकारांत जो होता है उसमें किस प्रकार परिवर्तन होगा, यहाँ पे आपको चार्ट में मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह औकारांत भी का दिया हुआ है। अब है यहाँ पे शॉर्ट में कारक के भेद जो है, उसके परसर्ग चिन्ह है और उसके पहचानने का नियम जो है वह यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, जो मुख्य बातें जो पढ़ा उसको शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे क्या क्या जाना अभी हम लोगों ने, तो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द को हम लोग कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम लोग कारक कहते हैं। कारक के
8 भेद है। कौन कौन है हम लोगों ने देखा? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। वहीं कारक को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। कारक क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं हम लोग, और जिस शब्द पर क्रिया का कार्य का फल पड़े उसको हम लोग कर्म कहते हैं। तो यह सब बात हम लोगों ने अभी जाना। ओके, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।